सत्यनारायण व्रत पूजन सामग्री व विधि। केले के खंभे, आम के पत्ते, पंचपल्लव, सोने की प्रतिमा, कलश, योगपति व पंचरत्न, वस्त्र, चावल, कपूर, धूप, गुलाब के फूल, दीप, पुष्पों की माला, तुलसीदल, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, पान, पंचामृत, दूध, घृत, शहद, दही, शक्कर, नवेद, कलावा, केसर, बदनवार और चौकी। विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी जी का पूजन तथा कथा सदैव श्रवण करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण जी का मनन करें। योगपति व फूल, धूप, नवेद आदि से युक्त होकर प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़े तथा सुने। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप व्रत बतलाइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। इस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूजनीय, आज सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा तथा और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा है, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन है हुआ है, निष्कोच कहें। तब नारायण मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग का मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इसको विस्तार से बताइए। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण जी का शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजन करें। भक्ति भाव से नवेद प्रसाद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा सवा लेवे। दूध के अभाव में साटी का चूर, शक्कर तथा गुड़ ले और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा बांधों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें
और अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय पूरी होते हैं। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ कि ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण पर का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रो, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं जानते तो कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू इनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मणों को व्रत सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसका अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अन्य प्रकार की समस्याओं की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास को व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह सब सुख दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ, मुझसे कहे। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने ये व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चन्नामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने घर में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगरी में धनवान लोग रहते हैं वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक एक वैश्य आया। उसके
पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त को यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे भी बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से नित हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस व्रत ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और सांसारिक धर्म से निवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब कलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो हमने संकल्प लिया है तथा कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु बोला, हे विप्र, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते में कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत वचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर्णी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह यह व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को शाप दिया कि तुमने दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2-4 हम पकड़ के लाए, देकर आज्ञा दो। तब राजा ने बिना उनकी बातें सुने ही आज्ञा दी, उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पे जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख चाह से अति दुखित और अन्न की चिंता में कलावती कन्या का एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, एक कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद सिंह आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत को से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर बोले, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्राप्त ही छोड़ दो और उनका सब धन उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसी वचन सुनकर भगवान गायब हो गए। प्राप्त काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वाणी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनसे कोमल वाणी में बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए
तथा उनका जितना धन लिया उससे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दांडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वाणी हंसता हुआ बोला, हे दांडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दांडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दांडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, दांडी महाराज का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह दांडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। और ऐसा कहकर महा शोकातुर होकर रोने लगा। तब दांडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। इसलिए साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो और उसकी क्षण सवर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नाम वैश्य के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्य देकर पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्यपूर्ण कर श्रृंग आ जाना। परंतु माता के ऐसा वचन सुन श्री कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। पश्चात की अवज्ञा के कारण सत्यदेव निरुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु दुखी होकर बोले, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। इसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। 5वां अध्याय। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन त्वग्ज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश वहीं नहीं गया और न सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद के सामने खाते हुए प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन का प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा था वह सब वैसा ही हो गया और उसी दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बांधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होते तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है तब अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहते हो। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतीक राजा मनोमोर
ध्वज बनकर अपने पुत्र को और आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमनु को होकर भगवान में भक्तियुक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुह नामक निषाद हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान कथा परिपूर्ण हुई। श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा, रतन जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भय काली कारण द्विज को दृश्य दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा, दुर्लभ भील कुटारे जिन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो। श्रद्धा तज दीनो, सो फल भोग्य प्रभु जी फिर अस्तुति कीनो। जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनो, तिनके काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे। मन वांछित फल दीनो, दीन दयालु हरि। लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो। कंदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती। जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। लक्ष्मी रमणा।